हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय वर्कशीट 87 कर रहे हैं। यह 17 फरवरी के लिए आई है। इसमें हम जीवन की मौलिक इकाई पाठ 5 के बारे में रिवीजन करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, वे भाग होते हैं। इसमें हम केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका व गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिकाओं के केस में, जबकि जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली ही उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के अंगकों या कोशिका के पदार्थों को एक संरचना प्रदान करती है और उनको अपने अंदर बांध कर रखती है। दूसरा है केंद्रक। केंद्रक कोशिका के लगभग मध्य में उपस्थित होता है और यह कोशिका में होने वाले सभी कामों पर अपनी नजर रखता है और उसको कंट्रोल करके रखता है। तीसरा अंग इसका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है कोशिका द्रव्य। जो अंदर जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आज हमें केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले शुरू करते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक कोशिका के बहुत से कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सभी कोशिका अंगक जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिका, गोल्जी काय या अंतर्द्रव्य जालिका, इन पर सब पर नियंत्रण रखता है। इसका और मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक के अंदर डीएनए उपस्थित होता है जो आनुवांशिक संरचना बनाता है और माता पिता के गुण बच्चों तक पहुंचाता है। दूसरा इसका कार्य है, यह कोशिका का विभाजन करने में मदद करता है। जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं तो कोशिकाएं बीच में से विभाजित हो जाती हैं, तो केंद्रक इस कार्य को करने में मदद करता है। सभी कोशिका अंगक दुगने बन जाएंगे और कोशिका बीच से विभाजित हो जाएगी और केंद्र का पदार्थ भी दुगना हो जाएगा और इस प्रकार कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएंगी। इसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है जो आरएनए को बनाने में मदद करता है और आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। जो डीएनए है वो क्रोमोसोम से बना होता है और क्रोमोसोम आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में या उसके बच्चों में ले जाने में मदद करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका पाइप के रूप में, इस तरह से बने पाइपों के रूप में उपस्थित होती है और यह केंद्रक के साथ जुड़ी हुई होती है। ये केंद्रक के साथ इसलिए जुड़ी होती है कि केंद्रक के अंदर प्रोटीन का निर्माण करती है, तो वह अंतर्द्रव्य जालिका को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और ऐसा करने के लिए उसको प्रेरित करती है। यह प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं जिसकी वजह से वह खुरदरी दिखाई देती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर इस तरह से राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए वह चिकनी दिखाई देती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम RER कहते हैं, यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है जो कि ये राइबोसोम से मिलकर बनाती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह यकृत में उपस्थित कोशिकाओं में होती है और वहां पर विषैले पदार्थों को अपचित करती है, समाप्त करती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है गोल्जी उपकरण। गोल्जी काय भी बोलते हैं इसे, और यह प्लेट जैसी संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। इसका कार्य है कोशिका के अंदर पदार्थों का वहन, एक जगह से पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाने में यह मदद करता है। जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से इसकी पुटिकाएं सजी होती हैं उन्हें कुंडिका कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 कुंडिकाएं दिखाई गई हैं। यह अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में रहता है। जैसे ही अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन बनाती है
वह गोल्जी उपकरण को प्रोटीन ले जाने के लिए बोलती है और गोल्जी उपकरण कोशिका के अंदर जहां पर भी प्रोटीन की जरूरत होती है पहुंचाता है। इसीलिए यह प्रोटीन को संचित करता है, रूपांतरण करता है और उसको संभल कर भी रखता है। और इसका कार्य है लाइसोसोम, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है? डीएनए कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न 2, केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। केंद्रक के कार्य आपको यहाँ से लिखने हैं। यह आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन एंजाइम संश्लेषित करना और आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में ले जाने का कार्य करता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका से किस प्रकार भिन्न है? यह आप यहाँ से लिखेंगे। हमें शीट नलिकाओं से बने होते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं जिसकी वजह से खुरदरी दिखाई देती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसमें नलिकाएं होती हैं और ये चिकनी दिखाई देती है। प्रश्न 4, गोल्जी उपकरण के क्या कार्य हैं? गोल्जी उपकरण पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण करता है और इनको बंद करके स्टोर करता है। यह लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली का निर्माण भी करता है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 5 और 6 का उत्तर दीजिए। एक कोशिका के केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि ये कोशिका के अधिकतर कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें क्रोमोसोम है जिसमें डीएनए होता है जो माता पिता से संतान में गुणों को स्थानांतरित करता है। ये कोशिका द्रव्य में होने वाली अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब प्रश्न 5 से संबंधित है, इसका हमें उत्तर देना है। कोशिका का कौन सा भाग संतति में गुणों को वंशानुगत स्थानांतरित करता है? डीएनए। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। प्रश्न 7, कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका करती है, क्या यह सही है? कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका नहीं करती, यह गलत है। तो अभिकथन इसका हमारा हो गया गलत। अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करती है, यह सही है। तो हम इसके लिए कहेंगे अभिकथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। प्रश्न 8, केंद्र कोशिकाओं में सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, यह बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए हमारा हो गया सही, यह सत्य है। कारण केंद्रक में डीएनए होता है, यह भी सही है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।